मूलांक और भाग्यांक के बीच में अंतर क्या और कौन से ज्यादा एक्यूरेट है? ये बड़ा ट्विस्ट ये है जी। ये एक्यूरेट सर दोनों भी है। अच्छा। ठीक है, देखिए आपका मूलांक बना है आपके एजुकेशन के लिए, आपका भाग्यांक बना है आपके अर्निंग के लिए। अच्छा, ये दो चीजें आपको समझ में आ मतलब गई। जब अर्निंग की बात हो भाग्यांक देखो, भाग्यांक, जब आप अपनी एजुकेशन एजुकेशन देखो हो, तब मूलांक स्टेबिलिटी देखो। हो, सारी चीजें। अब सिंपल है, मैं हमेशा ये एक उदाहरण देता हूँ। जी। मेरा बेटा अभी 13 साल का है, जी। ठीक है, बट उसका अर्निंग अभी भी चालू है। ओके। वो कुछ कुछ चीजें खुद से बनाता है, जैसे हम दिवाली में छोटे आकाश कंदील बनाते हैं, जी। वो बना के बेचता है। अच्छा। रक्षाबंधन में राखियां बनाता है, वो बेचता है। तो उसका भाग्यांक एक्टिवेट है, वो उसका चालू है। तो उसके लिए सिर्फ मूल्यांक काम नहीं कर रहा, भाग्यांक भी काम कर भाग्यांक रहा भी काम कर रहा है। और कितने तरीके के नंबर होते हैं? और देवी अंक होता है। अच्छा। मतलब देवी अंक विशेष कुछ नहीं है, जो आप यूनिवर्सल नंबर कहते हो, एंजल नंबर कहते हो, वो वही है जिसको कुछ लोग कुआ नंबर भी कहते हैं। इन्होंने कुछ लोगों ने वो खुद के नाम से कर लिए हैं, करके हमें भी ढूंढना पड़ा कि हम भी कुछ तो नाम दे, तो हमें देवी अंक मिला। अच्छा। देवी अंक जो है, जो आपको भगवान के जैसे आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहता है। मोटे मोटे तौर पर सर आप एंजल नंबर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं छोटा सा एक पार्ट लेना चाहता हूं एंजल नंबर्स का। क्या ये एंजल नंबर सच में काम करते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कुछ नंबर्स का जिक्र होता है, जैसे 11-11 कहते हैं, 11-11 किसी को दिख रहा है, इसका मतलब है कोई आपको यूनिवर्स जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। जी। ये कैसे काम करता है और क्या ये सच होता है? अ, क्योंकि सर ये मुझे 11-11 एक साल से बहुत दिख रहा है। बहुत लोग हैं इनको 11-11 दिख रहे हैं। हाँ। अभी मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, 11-11 ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। अच्छा। आपको यूनिवर्स बता रहा है तुम्हें जो चाहिए वो मैं आने वाले समय में तुम्हें देने वाला हूँ। ओके। बट आपने करना क्या है, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है। आपने करना है कि थैंक्स यूनिवर्स, मुझे वो दिया। जब दिखे तब प्रे करो। ओके। बस ये चीज करो, देने वाला ही है वो, ये लिखा हुआ ही है कि जी। आपको ये मिलने वाला है। बस ये आपको इंडिकेशन दे रहा है यूनिवर्स कि आपको मैं कुछ, देने आपकी वाला हूं। मनशा है वो आपको देने वाला हूँ। काफी लोगों को एक साल दिखाई दिए, मेरे पास मुझे सर लोग 1 साल से दिख रहा है। मैं सुबह 11-11 या रात के 11-11, ये मुझे मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि मैं फोन उठाऊंगा और जैसे ही स्क्रीन ऑन होगी 11-11 बज रहा दिन में हमें 2 ही बार दिखाई देता है। है। जी। तो दोनों के दोनों बार अगर आपको दिख ही रहा है, जी। तो आपने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। आपको यूनिवर्स जो देना है वो दे ही देगा, बट बिल्कुल। आपने ये शुरू कर दीजिए कि थैंक्स, मुझे वो दिया जो आप चाहते हो। अच्छा, तो इसमें वही एक और होना प्रैक्टिस शुरू भी हो होती है जाएगा। जो मेरे साथ हुई है और मुझे लगता है सबके साथ ही होती होगी। जब लंबे टाइम तक दिखता है तो उसके बाद उनको लगता है कि अरे यार पता नहीं सब वैसा ही चल रहा है, यानी कि ये सब बेफिजूल है। तो क्या ये कितने लंबे टाइम तक दिख सकता है और इसका कैसे वो रखें, उसका विश्वास कैसे रखें? आप मुझे एक चीज बताइए, जी। आपके डिजायर्स कोई सिर्फ एक ही चीज है क्या? नहीं, बहुत सारी है। अरे तो फिर वो जितने टाइम आपको दिख रहा है, उतने टाइम आपके डिजायर, जितने टाइम आपके दिख रहा है उतने टाइम आपके डिजायर सारे मांग लो, वो आपको देते जाएगा। अच्छा। अब देखो, मैं खुद हूँ, मैं 3 सालों से खुद देख रहा हूँ 11-11। जी। मुझे मुझे जो जो चीज चाहिए वो चीज मुझे मेरे पास आ रही है। अब जैसे एक कंप्लीशन होता है, तो हमने तो ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक बोल दिया है, जी। तो हम वापस से भी एक बार थैंक यू बोल सकते हैं वो चीज देने के लिए। उसके जी। बाद दूसरी चीज मांगना शुरू कर दो। आपका समय आ चुका है कि आपका समय बदलने वाला है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है। ये शुरू हो गया है। अच्छा, और कितने तरीके के एंजल नंबर्स होते हैं? सब 11-11 ही एंजल नंबर है या और भी नंबर्स देखिए, होते ये हैं? 11-11 है, ये एंजल नंबर नहीं है बेसिकली। अच्छा। ठीक है, ये जो है ये यूनिवर्स का साइन है कि आपका समय इस तरीके से बदलने वाला है। ओके। जैसे मैंने बोला कि 11-11 ये मैनिफेस्टेशन है। हम्म। ये क्या है? नंबर 1 क्या है? न्यू बिगिनिंग है। अगर वो आपको 4 बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत प्रिसाइज है कि जो आपको मिलने वाला ही है। अच्छा। नंबर 2 अगर आपको दिख रहा है, तो नंबर 2 है कि आपके इमोशंस में कहीं तो दिक्कत है, फिर वो आपको कौन से टाइम पे दिख रहा है, तो वो आपको यूनिवर्स बस साइन है कि वो आपको दिखा रहा है। मैं इनको एंजल नंबर नहीं मानता हूँ, बिकॉज एंजल नंबर्स बहुत सारे लोग उनको, जैसे मार्केटिंग के लिए कोई वर्ड बहुत बढ़िया चाहिए, जो शूट होना चाहिए, लोगों को बैठना चाहिए।
करके एंजल नंबर करके उसका नाम रख दिया। मैं उसको एंजल नंबर नहीं मांगता हूँ, ये आपको यूनिवर्स के साइंस है। अच्छा। मेरे यहाँ पे मैं जो क्लासेस लेता हूँ सर, जी। ये क्लासेस में हमारे यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, हम किसी का भी एडमिशन नहीं लेते। जिनको कॉम्बिनेशंस बार बार दिखाई दे रहे हैं, फिर वो कौन से दिखाई दे रहे हैं, अच्छा। फिर वो भी हम एनालिसिस करते हैं और फिर उनको भी एडमिशन मिलता है। मतलब आपके यहाँ जो न्यूमरोलॉजी सीखने आ रहे हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन नहीं है? नहीं है। वो एक तो पहले उनके डेट ऑफ बर्थ, जी। फिर उनका इंटरव्यू, वो सारी चीजें गो थ्रू होती है, फिर उनका एडमिशन होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट चीज क्या बता रहा था कि जिनको ये एंजल दिख रहे हैं उनका नंबर्स का कुछ गहरा नाता है। अच्छा। वो हमें वो लोग ही चाहिए। मतलब एकदम सीधे सीधे आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपका 70% काम हो चुका है कि आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी बचा 30% कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कहाँ करोगे, फिर हम आपका एडमिशन करवाएंगे।